आज की वीडियो में हम सीखेंगे वैदिक गणित में कैसे घटाते हैं एक न्यून पूर्वेण और परम मित्र अंक द्वारा। पहले हम जानेंगे परम मित्र अंक क्या होता है। जब दो अंकों का योग 10 होता है तो वह अंक एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं। जैसे 1 और 9, 2 और 8। एक न्यून का मतलब क्या होता है? एक न्यून का मतलब होता है उस अंक के नीचे न्यून चिन्ह लगा देना। जैसे 5 न्यून। इसका मतलब होता है उस अंक के मान में से एक अंक कम हो जाना। जैसे 5 न्यून बराबर 5 - 1 = 4 या 5 न्यून बराबर 4। पूर्वेण का मतलब होता है उस अंक के पहले वाला अंक। जैसे 35 में 5 का पूर्वेण अंक 3 कहलाता है। पाँच 534 में से 248 घटाने हैं। 4 में से 8 कम नहीं होता, अतः 8 के परम मित्र अंक 2 को 4 में जोड़ देते हैं। जैसे 6 योग में लिखकर अब 4 के पूर्वेण अंक 3 के नीचे एक न्यून चिन्ह लगा देते हैं। अब 3 एक कम होकर 2 रह गया। दो में से 4 कम नहीं होता, अब 4 के परम मित्र अंक 6 अंक को 2 में जोड़ देते हैं। योग के दहाई में 8 लिख देते हैं, जैसे ऊपर बताया गया है। अब 3 के पूर्वेण अंक 5 के नीचे न्यून चिन्ह लगाकर लिख देते हैं। अब 5 एक कम होकर 4 रह गया। 4 में से 2 कम कर नीचे 2 लिख देते हैं। आज हम सीखेंगे एकाधिक पूर्वेण द्वारा घटाव कैसे किया जाता है। एकाधिक का मतलब होता है उस अंक के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगा देना, जिससे उसका मान एक अंक बढ़ जाता है।
जैसे 4 एकाधिक का मतलब होता है 4 का मान अब 5 हो गया। परम मित्र अंक के बारे में हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। चलो अब सवाल देखते हैं। सात सौ में से 432 घटाकर देखते हैं। इकाई के अंक में शून्य में से 2 कम नहीं होता, तब 2 के परम मित्र अंक बराबर 8 को इकाई की शून्य में जोड़कर शेषफल में नीचे लिख देते हैं। अब दाई के पूर्वेण अंक 3 पर एकाधिक चिन्ह लगा देते हैं। 3 एकाधिक का मतलब होता है 4। अब दाई की शून्य में से 4 अंक कम नहीं हो सकता, इस कारण 4 के परम मित्र अंक 6 को दाई की शून्य में जोड़कर नीचे लिख देते हैं। अब 3 के पूर्वेण अंक 4 पर एकाधिक चिन्ह लगा देते हैं, जिससे 4 एकाधिक बराबर 5। अब सैकड़ा में 7 में से 5 कम करने पर 2 शेषफल में लिख देते हैं। इस प्रकार हमने एकाधिक पूर्वेण द्वारा घटाव करना सीखा। आज हम सीखेंगे निखिलम विधि द्वारा गुणा करना। निखिलम विधि में आधार और विचलन द्वारा गुणा करते हैं। आधार 10 ये बताता है कि संख्या 10 के गुणांक में है। विचलन ये बताता है कि संख्या 10 से कितनी ज़्यादा या कम है। कम को माइनस और ज़्यादा को प्लस चिन्ह के साथ लिखते हैं। जैसे 12, 15, 8 में संख्या 12 में +2, 15 में +5, 8 में -2 विचलन है। अब हम 15 को 12 से निखिलम विधि द्वारा गुणा करते हैं। 15 में +5 विचलन होता है। विचलन को विचलन की जगह लिख देते हैं। इसी प्रकार संख्या 12 में +2 विचलन होता है। अब दोनों के बीच में एक तिरछी रेखा खींचकर विचलन को आपस में गुणा करते हैं, यानी 5 को 2 से गुणा कर विचलन वाले स्थान पर लिख देते हैं। 5 दूनी 10। अब बाईं ओर संख्या 15 या 12 दोनों में से किसी एक संख्या को लेना है। यदि हम 15 संख्या को लेते हैं तो 12 के +2 विचलन को जोड़ना पड़ेगा। यदि हम संख्या 12 को लेते हैं तो 15 के +5 विचलन को इसमें जोड़ना पड़ेगा। दोनों ही परिस्थिति में योग बराबर आता है। हम 15 और +2 को जोड़कर नीचे 17 लिख देते हैं। इस 17 में 7 दाई और 1 सैकड़ा है, जबकि इधर 0 इकाई 1 दाई है।
शून्य इकाई को हम ऐसे ही लिख देते हैं और एक दहाई को इस 7 दहाई में जोड़कर लिख देते हैं 8। और सैकड़ा को सैकड़ा के स्थान पर 1 पैसा ही लिख देते हैं। इस प्रकार हम निखिलम विधि द्वारा गुणा करते हैं।